साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। साथियों, मैं जो परिचर्चा आज जो शुरू कर रहा हूं वो कल राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव आयोग के ऊपर फिर से एक बार वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मैं हाइड्रोजन बम का यानी कि एक तरह से जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, या हाइड्रोजन बम है वो यानी कि एक तरह से आने वाला है। वो राहुल गांधी का कल हाइड्रोजन बम भी आ गया। साथियों, ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से आई है, सबसे पहले कर्नाटका में महादेवपुरा सीट के ऊपर, फिर आलंद के ऊपर, और अभी जो है वर्तमान में हरियाणा में जिस प्रकार से वोट चोरी के आंकड़ों को तथ्यों के साथ में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से ये भंडाफोड़ किया है, चुनाव आयोग की पोल खोली है, ये पूरी तरह से अब इस बात को देश जो है अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लिए दुरुपयोग कर रही है। और जो आरोप राहुल गांधी के द्वारा जो लगाए गए हैं उनके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपील साथियों कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं, वो पहला आरोप है कि ईवीएम और मतगणना में हेराफेरी। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ सीटें कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई थी, लेकिन अचानक से यानी कि एक तरह से जो है बाद में जो है आंकड़े हैं वो बार बार रुकते हैं, और उसके बाद में जो जीती हुई जो सीटें हैं वो उनको एक तरह से हरा दिया जाता है। और ये जो एक तरह से इस प्रकार से जो है हरियाणा में वोट चोरी हुई। दूसरी उन्होंने बात ये कही कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती में भी अनियमितताएं हुई है, यानी पोस्टल बैलेट्स को कई जगह पर अंतिम चरण में गिना गया, जबकि नियम के अनुसार ये पहले गिना जाना चाहिए था। इसी प्रकार से परिणाम रोककर दबाव में निर्णय, यानी जिन सीटों पर कांग्रेस आगे थी वहां रिजल्ट रोककर तथाकथित राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद परिणाम है वो बदले गए। और इसी प्रकार से चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उसके ऊपर राहुल गांधी ने जो है प्रश्न जो है उठाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है, और कहा है कि आयोग ने शिकायतों पर कोई समयबद्ध कार्रवाई नहीं की, जो इस संदर्भ में इन अनियमितताओं को लेकर जो है वो विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कभी यानी कि एक तरह से उनको जो है प्राथमिकता में चुनाव आयोग के द्वारा लिया ही नहीं गया। अब चुनाव आयोग के द्वारा यानी कि एक तरह से जो उन्होंने जो एक तरह से तथ्य पेश किए हैं, या जो सबूत यानी कि एक तरह से जो पेश किए हैं, इस संदर्भ में राहुल गांधी ने और क्या कहा है वो हम जो है वो बात करेंगे। जैसे कई जगह पर फॉर्म 20 और फॉर्म 17C मतगणना के आधिकारिक फॉर्म है वो माने जाते हैं, और अंतिम परिणामों में यदि मतों का अंतर मेल नहीं खाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो परिणाम है वो असंवैधानिक हो जाते हैं, और इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है वो इस प्रकार की जो विसंगतता है वो देखने को मिली है। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने वीडियो लिखित शिकायतें और प्रमाण है वो आयोग को दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों में सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। जो अब तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता है वो कई प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है इस संदर्भ में बहाने करते हुए नजर आता है। तो इसका जो राजनीतिक संदेश है वो क्या जाता है, यानी राहुल गांधी ने अपने बयान में या अपने स्टेटमेंट में इसे प्रणालीगत राजनीतिक संकट बताया है, और ये सिस्टेमेटिक यानी कि एक तरह से बीजेपी, मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की मिलीभगत के तहत यानी कि एक तरह से ये वोट चोरी हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तकरीबन 25 लाख जो वोट हैं वो इसी प्रकार से अतिरिक्त वोट हैं वो इसमें
डाले गए हैं या उनमें चोरी है वो हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है वो तकरीबन टोटल हरियाणा के जो 2 करोड़ वोटर्स हैं उसमें ये 12.5% है वो बैठता है। अब 12.5% वोटों की हेरा-फेरी या चोरी या यानी कि एक तरह से जो है रिगिंग यदि ऐसे होती है तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से जो परिणाम है वो व्यापक तौर पर प्रभावित हो जाते हैं। इसके साथ-साथ में जो है राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम टोटल 22,000 वोटों से हारे और इन 22,000 वोटों में भी यानी कि एक तरह से उन्होंने और भी कई यानी कि एक तरह से खुलासे किए हैं। तो किस प्रकार से यानी कि एक तरह से बड़े स्तर पर ये धांधली हुई है चुनाव आयोग के ऊपर यानी कि एक तरह से बहुत बड़े सवाल हैं वो खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि चुनाव आयोग और जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपना ज्ञान पेल रहे थे और बोल रहे थे कि राहुल गांधी को जब उन्होंने कर्नाटका की जो महादेवपुरा सीट का जब उन्होंने जो है वो भंडाफोड़ किया था तब कहा था कि उनको एफिडेविट देना चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आपको भी एफिडेविट देकर ये कहना चाहिए कि क्या ये राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है? आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको भी एफिडेविट देना चाहिए। साथ ही साथ अब तो ऐसा प्रतीत होता है साथियों कि वाकई में जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अब जो बिहार में जो कल चुनाव होने वाले हैं 6 तारीख को इनकी जो है पहले दौर की जो है मतदान है वो होने जा रहा है। तो क्या ये जो चुनाव है वो भी निष्पक्ष होंगे, फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट होंगे? सवाल ये भी है। यदि इसी प्रकार से चुनाव होना है बिहार में भी तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र का पूरी तरह से अपहरण है। ये लोकतंत्र में जो है इस प्रकार से चुनावों की चोरी हो रही है वो चोरी नहीं बल्कि डकैती है। ये एक तरह से इस भारतीय संविधान का बलात्कार है, ये उसके साथ में रेप है, उसका अपहरण है, उसकी हत्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सवाल है वो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए और चुनाव आयोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से और अपने उत्तरदायित्वों से भाग नहीं सकता। अंततः एक दिन तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये कहना चुनाव आयोग के द्वारा कि आपके द्वारा ये जो डेटा है वो हमें पहले क्यों नहीं बताए गए, तो इसके आधार पर आपकी प्रत्येक ये जो चोरियां हैं, ये जो गलतियां हैं, ये क्या माफ करने योग्य है? फिर आप बैठे किस लिए हैं? आज एआई का जमाना है, आज जो है सुपर फास्ट कंप्यूटिंग का ज़माना है। आज जो है यानी कि एक तरह से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यानी कि एक तरह से जो है वो डेवलप हो चुकी है और उस दौर में एक ब्राज़ील की जो एक तरह से जो है जो मॉडल है उसका यहाँ पर वोट है वो 22 जगह पर जो है वो जुड़ जाता है और 10 बूथ केंद्र है वहाँ पर उसका वोट डलता है। तो इससे बड़ी यानी कि एक तरह से और गलती क्या होगी और किस प्रकार का सबूत चाहिए फिर चुनाव आयोग को जो है। ऐसे ही जो जिनका एड्रेस है जीरो के संदर्भ में जो ज्ञानेश कुमार जी जो ज्ञान पेल रहे थे वो भी उनका यानी कि एक तरह से जो है पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो चुका है कि जिनके पास में घर नहीं होता है उनको जो है उनके एड्रेस के आगे जीरो लिख दिया जाता है। लेकिन कल राहुल गांधी ने तो इसको भी एक्सपोज कर दिया कि जिनके पास में घर है उनके एड्रेस में एड्रेसेस हैं उनमें भी इस प्रकार से जीरो है वो लिखा जाता है, कई जगह उनका नाम है वो पाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इधर से उधर ये जो मतदाताओं के जो नाम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जोड़े जाते हैं और इसीलिए अलग अलग चरणों में यानी कि एक तरह से मतदान है वो की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान से बहुत सी महिलाएं जो है बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी, एक पूरा का पूरा जो जत्था है वो इस प्रकार से जा रहा था। तो क्या ऐसी स्थिति में ये फर्जी वोटिंग के लिए उनको ले जाया जा रहा है? सवाल बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से बीजेपी शासित राज्यों से जो सीनियर आईएएस हैं उनको पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में लगाया गया है, तो ये सवाल बिहार के चुनाव के ऊपर भी उठता है कि इन पर्यवेक्षकों के माध्यम से क्या वाकई में वोटों की हेराफेरी और चुनाव को पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो हैक करने का चुनाव आयोग का षड्यंत्र तो कहीं नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। इसलिए इस प्रकार के चुनाव आयोग को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव आयोग भंग होना चाहिए और नए सिरे से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो मूल संविधान में जो प्रक्रिया थी जो पहले थी उस प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। तभी जाकर और लोकतंत्र है
उसकी रक्षा की जा सकेगी। साथियों, ये बातें हैं वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ये कम गंभीर नहीं है। ये आम नागरिकों के उस मूलभूत अधिकार जिसके तहत ये सरकारें बनती है, ये सवाल उन सरकारों का है, जनता के उस अधिकार का है। इसीलिए कल जो आह्वान जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया था कि इस देश की जनता को खड़ा होना चाहिए, जो यहाँ के जो युवा हैं उनको उठना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में ये जो वर्तमान जो सरकारें सत्तारूढ़ हो रही है ये निरंकुश क्यों होती जा रही है, क्योंकि ये आपके वोटों से सरकार नहीं बन रही है। ये सरकार ईवीएम और वोट चोरी के वोटों से बनती है। ऐसी स्थिति में आपकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है तो केवल और केवल इन पूंजीपतियों की है, जिनके लिए जो वर्तमान जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। साथियों, ये गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर विचार करना होगा और जनता को जो है जवाब लेना होगा। अन्यथा यदि लोकतंत्र खत्म होने में अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, यदि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, आपके और अपने हमारे अस्तित्व को बचाना है, तो ऐसी स्थिति में आवाज़ बुलंद करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी। और ये जो आवाज़ है वो लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनहित के लिए बुलंद करनी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। आपको हमारा कंटेंट और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करते हुए बताएं कि इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है। और साथ ही साथ यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्ट्यूम, ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में आप विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े। और जिस रूप में भी आप हमें और हमारी पार्टी को मदद दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक अवेलेबल है, देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए।